भागवत गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी धार्मिक पुस्तक है जो मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ मित्र है। व्यवहारिक दृष्टि से केवल भगवत गीता ही ऐसा ज्ञान है जिसे जाने के पश्चात आपको जीवन जीने के ये किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि आप यह अनुभव कर लें कि आप वास्तव में एक आत्मा है, शरीर तो केवल एक आवर मात्र है, तो आप स्वयं को भगवत गीता की एक एक बात पर विश्वास करने से नहीं रोक सकते। हम सभी आत्माएं हैं जो परमात्मा के अंश है और यह संसार एक कारागृह है जिसमें हम अपने अपराधों के दंड भोगने के लिए जन्म लेते हैं। यह जीवन मनुष्य के लिए एक अवसर है अपने अपराधों का प्रायश्चित करने का। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए एकमात्र पुस्तक है गीता। इस पुस्तक में भगवान ने जीवन की राह दिखाई है। यदि उसका अनुसरण किया जाए तो मनुष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। परंतु कलयुग के प्रत्येक चरण पर मनुष्य जीवन निम्नतम स्तर पर जा रहा है। कलयुग में आधुनिकीकरण के प्रभाव में सनातन धर्म का महत्व, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास और संस्कृति कहीं लुप्त हो गए हैं। यह ज्ञान मनुष्य से कोसों दूर हो गया है। कलयुग जहां पापों का बोलबाला है, इंसान लोग के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। भाई अपने भाई की हत्या करने में संकोच नहीं करता। माता पिता के लिए सम्मान कहीं खोसा गया है। धन अर्जित करने की होड़ में मनुष्य अपने वास्तविक अस्तित्व को भूल गया है। ऐसे घोर पाप के युग में भागवत गीता के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। कलयुग में ऐसी स्थिति होगी, इसे ध्यान में रखकर ही भगवान कृष्ण ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व ही मनुष्य के हित के लिए गीता का उपदेश दिया था। जो व्यक्ति कलयुग में भी भगवान के लिए इन उपदेशों का पालन करते हैं वह उद्धार की राह पर अग्रसर होते हैं। कुल 18 अध्याय में 720 लोगों के माध्यम से भगवान ने जीवन का ऐसा रहस्य बताया है जिसे जाने के पश्चात मनुष्य को ऐसी संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है जो संसार में कहीं भी नहीं मिल सकती। भगवान को कैसे प्राप्त करें, यह राह भी भगवत गीता आपको बताती है। जो ज्ञान हम सब से दूर है उसे पुनः आपके सामने लाने के लिए इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता का सार बताने जा रहे हैं। भगवत गीता के सभी महत्वपूर्ण तथ्य इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। यदि आप इस पुस्तक को ठीक से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? जीवन में मनुष्य का क्या उद्देश्य है? इस संसार में मनुष्य ने क्यों जन्म लिया है? ऐसा क्या है गीता में जो मनुष्य का भगवान से योग करा देता है और जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला देता है? आइए जानते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय ने कहा है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और धर्म है। वहां भारत में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसका धर्म समझते हुए अपने ही भाइयों का वध करने के लिए कहा, तब अर्जुन किंकर्तव्य विमूढ़ हो गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, अपने ही भाइयों को कैसे मार सकता हूं? तब भगवान ने जीवन की वास्तविकता बताते हुए और धर्म का अर्थ बता आते हुए अर्जुन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। सत्य जानकर अर्जुन के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने भगवान कृष्ण से कहा कि हे परम योगी, एक किस प्रकार आपका चिंतन करो और आपको कैसे जाने, आपका स्मरण किन किन रूपों में करो। भगवान कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य अभियुक्त रूपों का वर्णन किया। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा है, समस्त जीवों का अधिपत्य तथा हो आदित्यों में, विष्णु प्रकाश में, सूर्य नक्षत्र में, चंद्र वेदों में, सामवेद देवों में, स्वर्ग का राजा इंद्र इंद्रियों में, मन तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति चेतना हो, रुद्रों में, शिव यक्ष तथा राक्षसों में, संपत्ति का देवता कुबेर, वर्षों में, अग्नि पर्वतों में, मेरु पुरोहितों ने, बृहस्पति सेनानायकों में, कार्तिके और जलाशयों में, समुद्र हूँ, महर्षियों में, भृगु वाणी में, ओंकार यज्ञों में, कीर्तन अथवा जब समस्त अंचलों में, हिमालय दिवस में, नारद गंधर्व में, चित्ररथ और सिद्धपुर शो में, कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में, उच्चैश्रवा गजराज में, रावत मनुष्यों में, राजा हथियारों में, बजरकारियों में, सुरभि संतति उत्पत्ति के कानों में, प्रेम का देवता कामदेव और सपोर्ट में वासुकी हूँ, नागों ने, अनंतनाग जलचरों में, वरुण देव मित्रों में, अर्यमा नियमों के निर्वाह में, मृत्यु राजन दैत्यों में, भक्तराज प्रहलाद दमन करने वालों में, काल पशुओं में, सिंह तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वालों ने, वायु शस्त्रधारी में, राम मछलियों में, मगर नदियों में, गंगा समस्त विद्याओं में, अध्याय आत्मविद्या और तर्क शास्त्री ने, निर्णायक सद्य आकारों में, द्वंद्व हूँ, शाश्वत काल है, ब्रह्मा हो, सर्वभक्षी मृत्यु हो गई, सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, समस्त महीनों में, मार्गशीर्ष अर्थात अघन ऋतुओं में, कुछ खिलाने वाली बसंत ऋतु, छवियों में, जुआ तेजस्वी ने, तेज रहस्यों में, मौन और बुद्धिमानों में ज्ञान हो। जो भी इस संसार में व्याप्त है वो मेरा एक अंश मात्र है।
समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, कोई भी चक्र या चक्र प्राणी मेरे बिना नहीं रह सकता। सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी दृष्टिया मेरे देश के मात्र से ही उद्भूत है। अपने केवल अंश मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसे धारण करता हूँ। प्रत्येक स्थान पर मैं भी मैं हूँ, मेरी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब मुझ में ही विलीन होते हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन ने विनती करते हुए कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट है, आपके विश्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप देखने हेतु दिव्य नेत्र प्रदान किए। अर्जुन ने इस रूप में असंख्य असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवीय हथियार धारण किए हुए था। भगवान का यह स्वरूप आश्चर्यचकित करने वाला, देश में असीम और सर्वत्र व्याप्त था। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विश्वरूप से एक स्थान पर ही हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों के दर्शन कर सकें। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की और कहा, आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। कमल पर विराजित ब्रह्मा शिव जी समस्त विषयों एवं दिव्य सिरों को देख रहा हूँ। आपके शरीर में अनगिनत हाथ, बेच, नेत्र और मुख्य देख रहा हूं, जिनका कोई अंत नहीं है। आप में दिखता है नाम, अध्ययन और न ही आदि, आप ही परम है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार है। आप अपव्यय तथा पुराण पुरुष है। आप ही सनातन धर्म के बालक है। आपका यश अनंत है। योगेश्वर आपकी आसन भुजाएं हैं। सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख में प्रज्वलित अग्नि निकलती और आपके देश से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि मेरी शरण में आना चाहते हो तो इस जीवन को मेरी भक्ति के लिए उपयोग करो। मेरे धरती दिन शरीर नहीं अपितु आत्मा के माध्यम से ही कर सकते हो। जिससे प्रकाश शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मा को दुरुस्त रखने के लिए मेरी भक्ति की आवश्यकता है। जब तक तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं अपितु एक आत्मा हो, तब तो मेरे द्वारा दिया गया यह ज्ञान अर्जित करने के और मेरी भक्ति करने के योग्य होंगे, और तब तुम्हें मेरी शरण में आना से कोई नहीं रोक सकता। इस संसार में जो भी तुम छूटे हो, सत्य हो, देखते हो, अनुभव करते हो, वो सब मेरी रचना है, परंतु मैं स्वयं इन सब से परे हो। इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुम जो भी अनुभव करते हो, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। भगवान कहते हैं कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इस संदर्भ में भगवद गीता का एक श्लोक है, नैनन चिंतन की प्राणी नैना धरती पावर चैनल के लिए आपको शोषित ही मारो था। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और न ही वायु सुखा सकती है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य जीवन एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति स्वयं की आत्मा को परमात्मा में विलीन कर सकता है, और केवल भक्ति के द्वारा ही यह संभव है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जन्म प्राप्त करना सौभाग्य की बात है। 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस जन्म में भी मनुष्य की परीक्षा भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। जैसे माया के चक्रव्यूह में फंसकर व्यक्ति केवल लोग, असत्य विचार जो आदि की ओर आकर्षित होता है और अपना परमात्मा के साथ संबंध भूल जाता है। आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध ही स्थायी है। सभी सांसारिक संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, संतान और अन्य संबंध आए अस्थायी है, अर्थात केवल एक जन तक ही सीमित है। जैसे ही आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, सभी संबंध बदल जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंद है, अर्थात सदैव आनंदित रहना। आत्मा इस दुनिया के दुख सुख आदि से प्रभावित नहीं होती। मनुष्य जीवन के 4 स्तंभों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान जिस व्यक्ति को हो जाता है, उसे इस संसार से मुक्ति मिलना निश्चित है। धर्म का अर्थ भगवान भागवत गीता में विस्तृत रूप से बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म नहीं है, अपितु मनुष्य को कर्म करते हुए जीवन कैसे जीना है, जीवन का सदुपयोग कैसे करना है, शास्त्रों में उल्लेखनीय नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। अर्थ का संबंध है इस संसार में आत्मा अपने अस्तित्व का अर्थ समझे, इस संसार में रहकर सभी संबंध निभाते हुए, कर्तव्य करते हुए और सांसारिक जीवन का सुख भोगते हुए इस जीवन रूपी गुत्थी को सुलझाकर स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का कार्य करें। तीसरा स्तंभ है काम। कृषि ने गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से पीड़ित है।
मनुष्य को चाहिए कि वह 3 मानसिक स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए जीवन यापन करे, क्योंकि इन भावनाओं से प्रभावित होकर मनुष्य कभी भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता। चौथा स्तंभ है मोक्ष। जब तक मनुष्य इच्छाओं का त्याग नहीं करेगा तब तक मोक्ष के द्वार तक पहुंचना असंभव है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की इच्छाएं उसके इस संसार में आने का बहुत बड़ा कारण है। यदि मनुष्य लोग इच्छाएं अहम आदि का त्याग कर एक सादा जीवन व्यतीत करें और सभी नियमों का पालन करते हुए मेरी भक्ति में लीन हो जाएं, तो आत्मा को मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। परंतु उससे पहले अपने पाप और पुण्य के अनुसार आत्मा को स्वर्ग और नरक भोगने पड़ते हैं। यदि कोई आत्मा स्वर्ग की ओर जाती है, वहां की भव्यता देख विचलित हो जाती है, तो उसे वहीं रहना पड़ता है और उस जन्म में उसके लिए मोक्ष के द्वार बंद हो जाते हैं। उन्हें मुक्ति पाने के लिए एक नया शरीर धारण कर आत्मा को पुनः सभी प्रयत्न करने होते हैं। जहां भी किसी इच्छा या लोग ने जन्म लिया वह पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और दोबारा जन्म लेकर परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते खोजने होते हैं। जब तक आत्मा अपने अस्तित्व को नहीं पहचानती तब तक उसे कर्मों के अनुसार नए नए शरीर धारण करने पड़ते हैं। भगवद गीता में कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग का वर्णन है। जब मनुष्य शरीर द्वारा कम करके परमात्मा के साथ योग करता है तो उसे कर्म योग कहा जाता है। कर्म योग में व्यक्ति सदैव परमात्मा द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए कम करता है, परोपकार करते हुए जीवन व्यतीत करता है। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मुझे समर्पित कर दे तो उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता हूं और उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। भगवान की ओर ऐसे समर्पण को भक्ति योग कहा गया है। गीता में भगवान ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य ध्यान के स्तर पर पहुंच जाए जहां वो सभी चक्रों को सिद्ध करके कुंडलिनी जागृत कर लें तो वह परमात्मा से योग कर सकता है। इसे राजयोग कहा गया है। जब मनुष्य को अपने अस्तित्व के विषय में जानने की जिज्ञासा होती है और वह अध्यात्म के अभ्यास के ज्ञान की प्राप्ति करता है और फिर परमात्मा के साथ योग करता है, इसे ज्ञान योग कहा जाता है। तो आइए, भागवत गीता मनुष्य जीवन के रहस्यों का वर्णन करती है, उनको समझकर जीवन को सार्थक बनाएं। यदि आपको भगवत गीता सार का यह विवेचन पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर करें, जिससे इस संसार में उपस्थित सभी आत्माएं अपने वास्तविक रूप को समझकर परमात्मा में विलीन होने के प्रयास में जुट जाएं और इस जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर सदैव ही भगवान के शरण में रहेंगे।